अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है, एवापोरेशन और बॉइलिंग का या बॉइलिंग पॉइंट का हो। जो कि प्रीवियस वाली वीडियो में 2 वीडियो है जिसके अंदर हमने एवापोरेशन को भी अलग से पूरा डिटेल में पढ़ा था और बॉइलिंग को भी अलग से पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन में आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा। वो वीडियो आप देख लोगे तो ये आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, बहुत शॉर्ट है। यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा डिफरेंस। दोनों के अंदर लिक्विड जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। एवापोरेशन में भी यही होता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड है और ये भी क्या है, लिक्विड है। अगर लेना है तो वाटर के नाम से ले लो भाई, क्योंकि पढ़ने के लिए ज़्यादातर हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। तो दोनों में यही होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन एवापोरेशन के अंदर कोई भी लिक्विड है ना वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले पर हो रहा होता है। और एवापोरेशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा, अगर हम इसको एट सी लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सी लेवल अलग अलग लेवल के अंदर अलग अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ना 100 डिग्री से पहले, क्योंकि वाटर ये भी वाटर वे भी है, इसके अंदर हमने हीट प्रोवाइड किया है, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पे आ गया और इसमें हमने हीट वगैरह नहीं प्रोवाइड किया, ये तो ये एवापोरेशन में आ गया। तो और इसका जो टेम्परेचर जितना भी का वर्किंग होगा ना सब 100 डिग्री से नीचे पर होगा। तो यही लिखा हुआ है भाई, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एवापोरेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर में होता है, और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट ये बॉइलिंग पॉइंट में होता है। और ये सी लेवल पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सी अभी प्रीवियस वाली वीडियो जहां पर हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर आगे पीछे हो तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। दूसरा लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो होता है एवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस होता है, हम इसके अंदर कुछ नहीं करते। जबकि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, ये हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको एनर्जी हीट कहां से मिलता है, सराउंडिंग का जो एनर्जी वगैरह है ये ले लेता है, और सराउंडिंग का एनर्जी लेकर सरफेस से मॉलिक्यूल इसके अंदर से उड़ जाता है। जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी बढ़ रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी, जबकि इसके अंदर हम एनर्जी खुद प्रोवाइड करते हैं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, वो स्पॉन्टेनियस हो गया। इसके अलावा अगले वाले में यही लिखा हुआ है कि सरफेस फिनोमिना, यहां से सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ रहे होते, लिक्विड के मॉलिक्यूल उड़ रहे होते, जबकि ये वाला होता अकर फ्रॉम सरफेस एंड इंटायर लिक्विड बॉडी। पूरा का पूरा बॉडी इसके अंदर उड़ता तो ये भी सरफेस से, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल ये पूरा नीचे से होते हुए ऊपर तक जाते हैं। इंटायर बॉडी इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल इंक्लूड है। अगला जो बात करेंगे स्लो प्रोसेस, जो एवापोरेशन होता है ये आराम आराम से होता है, जबकि बॉइलिंग वगैरह ना हीट वगैरह देते हैं तो ये बहुत तेजी में हो जाता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। इसके अलावा लिखा हुआ है डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ये जो एवापोरेशन है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। जब एवापोरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जैसे यहां से भी एवापोरेट, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से एवापोरेट हो रहा है, अगर ये आधा हो जाए तो एवापोरेशन सिर्फ 2 जगह से होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का जब हम फैक्टर में बात कर रहे थे तो वहां पर हमने 2 ही फैक्टर में बात की थी, एक एटमॉस्फेयर में डिपेंड कर रहा होता और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। जबकि हम एवापोरेशन के फैक्टर को देखते थे इसके अंदर तो 5 है। तो 5 को तो अभी हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया पर आपके इस डिफरेंस में लिखा हुआ है कि एवापोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एवापोरेशन कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का कोई सरफेस से लेना देना नहीं है, सरफेस ज्यादा हो कम हो। अच्छा, इसके अलावा ये लिखा हुआ अकर एट एनी टेम्परेचर, जैसे अगर हम सी लेवल पे ही बात करें तो एवापोरेशन कौन से टेम्परेचर में होता है, किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, बस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए। 95 में हो सकता है, 90 पे हो सकता है, 85 पे हो सकता है, 75 में हो सकता है, 50 में हर टेम्परेचर में हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसका सी लेवल की अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो यही आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि अकर एट एनी टेम्परेचर, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में होता है, और जो बॉइलिंग होता है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि भाई बबल्स आर नॉट फॉर्म इन लिक्विड, इसके अंदर कोई बबल्स नहीं बन रहा होती है। कहीं बबल्स मत समझ जाइए, तो सरफेस बनाना चाह रहा था, इसके अंदर पूरा बबल्स बन रहा होता है, नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ऊपर जाके ब्लास्ट होता है और फिर मॉलिक्यूल लेने के फटता रहता है और मॉलिक्यूल उड़ता रहता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया। और इसके अलावा एक और डिफरेंस लिखा हुआ है थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय द सराउंडिंग। एवापोरेशन को थर्मल एनर्जी मिलता कहां से, इसमें तो थर्मल एनर्जी चलो मैंने दे दिया आपको, बॉइलिंग में यही लिखा हुआ कि थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय ए एनर्जी सोर्स, हम इसको कोई एनर्जी सोर्स हीट वगैरह देते हैं तो उससे इसको एनर्जी मिल रहा है।
इसको थर्मल एनर्जी मिल रहा है। इसको थर्मल एनर्जी कहां से मिल रहा है भाई? सराउंडिंग का जो एनर्जी है ना, उसी को पकड़कर ये काम कर रहा होता है, मॉलिक्यूल को एवापोरेट कर रहा होता है, सरफेस का एनर्जी बढ़ाकर उसको उड़ा रहा होता है। जब सराउंडिंग का एनर्जी इधर आता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रहा है? पूरा इसके हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां से काइनेटिक एनर्जी पूरा बढ़ रहा है, फिर एवरेज नीचे से ऊपर तक जा रहा है, इसमें सिर्फ ऊपर के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और ये उड़ते जा रहा है। तो ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला आपका हिस्सा मुकम्मल हो गया, बॉइलिंग, उसके बाद उसी में बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। यानी कि 3 पार्ट में ये वीडियो हमारे चैनल के अंदर मौजूद है, तीनों देखिएगा तो आपको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी आने वाले टाइम पर। तो ये आपका मुकम्मल हो गया, मिलते हैं आगे की जो भी वीडियो होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।